आज की कहानी शुरू होती है दोस्तों, जब राजस्थान से एक व्यक्ति स्पेशल एक संदेश सुनने के लिए, एक सत्संग सुनने के लिए और अपने परिवार के उन दो बच्चों को, यानी एक बेटे और एक बेटी को, जिनकी उम्र तकरीबन 8 से 10 साल के बीच होती है, जीवन में कुछ नया करने के लिए, अच्छे संस्कार सीखने के लिए राजस्थान से चलकर अपने घर आता है और अपने घर से आते ही अपनी बहन को कहता है कि बहना, इन दोनों बच्चों को लेकर तैयार हो जाओ और कहीं चलना है। और ये बात उसकी माताजी सुन रही होती हैं और कहती हैं कि कहाँ जाना है, तुम इतनी दूर राजस्थान से चलकर उत्तर प्रदेश आए हो और उसके बाद रुक भी नहीं रहे हो, तुरंत तुम भागने की तैयारी में हो, आखिर जा कहाँ रहे हो? तो कहता है कहीं नहीं माताजी, एक सत्संग है हाथरस में, वहीं मुझे जाना है और वहाँ मुझे भोले बाबा का सत्संग सुनना है। अब ये सुनते ही वो माँ अपने बेटे को समझाती हैं कि क्यों नाती पोतों को परेशान करते हो, इनकी कौन सी उम्र बीती जा रही है जो तुम्हें इन्हें सत्संग सुनाना है। तो कहता है कि नहीं, बाबा के चरण रज अगर मिल जाएंगे तो जीवन मेरा भी सुधर जाएगा और ये बच्चे भी जीवन में बहुत आगे जाएंगे। और इन्हीं सब बातों के बीच वो बहना तैयार हो जाती है उसकी, और इन दोनों बच्चों को लेकर, यानी कुल ये चारों लोग वहां से निकल जाते हैं और हाथरस में जिस जगह पर वो कार्यक्रम होना था उस जगह पर पहुंचते हैं और उस सत्संग का आनंद लेने के लिए, बाबा का चरण रज लेने के लिए बिल्कुल बेसब्री से इंतजार करते हैं और उसी सत्संग में जाकर बैठ जाते हैं कि तभी उस सत्संग में कुछ यूं हो जाता है, कुछ इस प्रकार से भगदड़ मच जाती है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 121 लोगों का मौके पर ही मौत हो जाती है। और तो और दोस्तों, तकरीबन 2 लोगों की बाद में मौत हो गई, जिससे ये संख्या बढ़कर 123 लोगों की हो गई। और इस तरीके की ये भयावह घटना कि जब पूरी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा तो आपकी रूह कांप जाएगी कि इसमें 7 से 8 सिर्फ और सिर्फ मासूम बच्चों की मौत हुई है। जो दिल को दहलाने वाली पूरी कहानी सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी कुछ ऐसी होगी कि 123 लोगों का कातिल कौन है। बाबा जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, वो अपना दुख प्रकट कर रहे हैं, तो आखिर इन 123 लोगों को मारा तो मारा किसने? पूरी कहानी सुनिए, आपके भी होश उड़ जाएंगे कि सत्संग में जाने से सीधे मुक्ति ऐसे ही मिलेगी अगर आप सोच समझकर अपने विवेक से काम नहीं लेंगे तो दोस्तों, आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं देर न करते हुए सीधे कहानी पर आता हूं। दरअसल ये मामला शुरू होता है एक ऐसे बाबा से जो बाबा मुर्दों में जान डाल देते हैं और अगर कोई मर गया है तो उसे वो चुटकी बजाकर जिंदा कर देते थे। ऐसी कहावत है, मुझे भी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन यही कुछ कारनामा उन बाबा ने किया था जिसकी वजह से वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित तमाम राज्यों में फेमस हो चुके होते हैं। लेकिन ये सब जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि बाबा का रसूख कितना बड़ा है। इसे सुनकर आप भी हिल जाएंगे। बाबा का रसूख इतना बड़ा है कि कोरोना काल में उनका फर्रुखाबाद में एक कार्यक्रम लगा था और उस समय उनके सत्संग सुनने के लिए सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों की को अंदर जाने की आदेश थी। लेकिन उस कोरोना से भी बेखबर बाबा के सत्संग में तकरीबन 50,000 लोग गए और उसके बाद भी शासन प्रशासन की नींद नहीं खुली, जो इस बार भी परमिशन दिया गया। और इस बार तो कुछ ऐसा हुआ कि बाबा सहित उस गांव को, उस सत्संग को पूरे देश विदेश के लोग जान गए। तो देर न करते हुए दोस्तों, अब मेन कहानी पर आते हैं कि कौन है ये बाबा, कैसे बने ये बाबा, और बाबा के सत्संग में इतना बड़ा कांड हुआ तो कैसे हुआ। दोस्तों, सीधे बाबा के बारे में जानना शुरू करते हैं। दरअसल ये कहानी शुरू होती है कि जब एक व्यक्ति जिसका नाम सूरजपाल होता है, और सूरजपाल मूल रूप से कासगंज जिले के बहादुर नगर का रहने वाला होता है और वो पुलिस विभाग में सिपाही होता है। लेकिन पुलिस विभाग में सिपाही होने के दौरान उसके ऊपर एक छेड़छाड़ की मुकदमा लग जाती है
और उसी छेड़छाड़ में वही पुलिस, जिस पुलिस के महकमे के लिए वो काम करते थे, वो उन सिपाही को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके इसी मामले में जेल भेज देती है। और काफी दिनों तक वो इस मामले के कारण बर्खास्त भी रहे और केस चलता रहा। लेकिन देखते ही देखते कोर्ट की मदद से वो छूट जाते हैं और इस मामले से बाइज्जत बरी हो जाते हैं। और तकरीबन 18 साल पहले की अगर हम बात करें तो वो अपने इस जॉब को यानी पुलिस में सिपाही से वीआरएस ले लेते हैं। वीआरएस वो प्रक्रिया होती है जो समय से पहले ही कोई अगर सरकारी नौकरी करता हो और रिटायरमेंट ले लेता हो। बाबा वो ले लेते हैं और अपने पुनः उसी जिले अपने घर बहादुर नगर रहने लगते हैं। और वहीं पर उन्हें सपने में एक संदेश मिलता है जो उनका कहना है कि भगवान श्री हरि का संदेश था। और वो संदेश वो लोगों में फैलाना शुरू करते हैं और देखते ही देखते इनका संदेश कुछ इस कदर फैल जाता है कि एक नहीं दो नहीं उनके लाखों अनुयायी बन जाते हैं। तभी अचानक इसी बीच सत्संग को बढ़ा ही रहे होते हैं कि उनके भाई की, क्योंकि उनके 3 भाई होते हैं, उसमें से एक भाई की मौत हो जाती है। अब जब मौत हो जाती है तो उसी भाई के नाम से वो बहादुर नगर में ही एक ट्रस्ट खोल देते हैं और इसी ट्रस्ट को आगे संचालन का कार्य शुरू करते हैं कि तभी अचानक कुछ लोगों का कहना है कि उनकी भतीजी की भी मौत हो जाती है। लेकिन बाबा अपनी चमत्कारी शक्तियों का उस भतीजी के अपने ऊपर प्रयोग करते हैं। हालांकि मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, लेकिन कुछ लोगों का कहना है वो अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके उस मुर्दा लड़की को जिंदा कर देते हैं और यहीं से बाबा की पूरी किस्मत बदल जाती है। बाबा के अनुयायियों की संख्या बढ़ जाती है। अब हजारों में नहीं, बाबा के अनुयायी लाखों में पहुंच चुके होते हैं। और यहीं से सूरजपाल जो सिपाही हुआ करते थे उनका नाम बदलकर नारायण सरकार हरि उर्फ भोले बाबा रख दिया गया। अब भोले बाबा की कहानी सुनेंगे तो और आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जैसे ही भोले बाबा मंच पर चढ़ते थे तो वो सिर्फ और सिर्फ पहला नारा उनका यही गूंजता था कि पूरे ब्रह्मांड का मालिक नारायण सरकार हरि हैं। और इसी गूंज के साथ पूरा पांडाल सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बातों से गूंज उठता था, मानो एक जयकारा लग जाता था पूरे पांडाल में। और बाबा के पहनावे के बारे में जब आप सुनेंगे तो और आपके होश उड़ जाएंगे। बाबा बिल्कुल सफेद कपड़ों में नीली टाई लगाकर कुछ इस कदर दिखते थे कि उनका पहनावा भी बेहद अजीबोगरीब होता था। और उन्हें अक्सर इन्हीं कपड़ों में मंच से सत्संग सुनाते हुए भी देखा जाता था। बाबा मंच पर अपनी मामी, जिन्हें माता श्री कहा जाता था, हमेशा किसी भी मंच पर वो उन्हीं के साथ विराजते थी और अपनी पूरी सत्संग को बताया करते थी। हालांकि बाबा के कोई संतान नहीं है। और देखते ही देखते बाबा इतने पॉपुलर हो जाते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित तमाम अगल बगल के राज्यों में बेहद फेमस बाबा होते हैं। क्योंकि बाबा की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी होती है जितनी कि उनके सत्संग सुनाने और उनके अनुयायियों की बढ़ती संख्या देखते हुए उन्होंने तकरीबन अपनी सुरक्षा में 15 से 20 वॉलंटियर खुद रखे हुए थे और उनकी सुरक्षा बेहद ठीक ठाक रहती है। अब मेन कहानी जानते हैं कि हाथरस में बाबा के सत्संग में कौन सी ऐसी बात हो गई जिसके बाद इतना बड़ा बवाल मच गया है कि लोग बाबा को जेल तक भेजने के लिए कह रहे हैं। ये कहानी सुनकर आपके भी रूह कांप जाएंगे। दरअसल दोस्तों, बाबा का एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के हाथरस के थाना सिकंदराबाद के अंतर्गत फुलरई गांव में लगता है, जो मेन हाईवे से महज कुछ ही दूरी पर होता है। और कई एकड़ के खेतों में इनका पांडाल लगाकर बाबा के सत्संग की तैयारी मंगलवार के दिन, यानी जो मंगलवार बीता है, इसी दिन रखा जाता है ताकि बाबा आएंगे, कुछ देर का सत्संग कहेंगे और सारे लोग सुनेंगे और बाबा वहां से चले जाएंगे। अब इस कार्यक्रम को करने के लिए तकरीबन 80,000 लोगों की परमिशन वहां के प्रशासन से ली गई होती है। लेकिन इस सत्संग में 80,000 नहीं बल्कि 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग आ जाते हैं।
और इस पर प्रशासन की निगाहें अभी भी नहीं रहती हैं कि जब 50 आदमी की परमिशन पर 50,000 लोग आ सकते हैं तो 80,000 के परमिशन पर कितने लोग आ सकते हैं। प्रशासन ने इन बातों को इग्नोर किया और शायद ध्यान नहीं दिया, और जिसकी वजह से बाबा आते हैं और यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होता है। बाबा के आने का समय 11 से 12 बजे के बीच रहता है। बाबा समय से आते हैं। इस तरीके से उस मंच तक गाड़ियों का जाने का पूरा रास्ता बनाया गया रहता है कि वो 15 गाड़ी उस मंच तक पहुंचती हैं। बाबा गाड़ियों से उतरते हैं, मंच पर पहुंचते हैं और बाकायदे जब एक नारा लगाते हैं, इस ब्रह्मांड का मालिक सिर्फ एक है, नारायण सरकार हरि, नारायण सरकार हरि। और यही बोलते हुए उन पूरे तमाम पंडालों में गूंज मच जाती है। इसी नारे की जयकार होने लगती है और इसके साथ बाबा अपना सत्संग शुरू करते हैं और सत्संग खत्म भी कर देते हैं। और वापस जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठते हैं तो बाबा के चरणों की धूल, बाबा की गाड़ी के टायरों के नीचे की धूल पाने के लिए लोग मानो पागल से हो जाते हैं। और जैसे जैसे बाबा की गाड़ी गुजरती है लोग उसी तरफ भागते हैं और उस धूल को लेकर अपने माथे पर लगाना चाहते हैं, अपने गले में पहनना चाहते हैं, अपनी बिजनेस वाले जगह पर रखना चाहते हैं, ताकि वो जीवन में काफी आगे बढ़ें और उन्हें किसी भी प्रकार का कोई समस्या न रहे। और इसी विश्वास के साथ इतने लोग उस चरण रज की तरफ दौड़ लगा देते हैं कि बाबा तो किसी तरीके से निकल जाते हैं, लेकिन एक के बाद एक इतने लोग एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं। इसी घटना में 121 लोगों की मौके पर मौत हो जाती है और तकरीबन 2 लोगों की 1-2 दिन पहले मौत हुई है और टोटल 123 लोगों की मौत हो जाती है। तब प्रशासन को होश आता है और ये इसकी वीडियो जैसे जैसे वायरल होती है तुरंत सरकार एक्शन में आती है और इस बाबा के ऊपर तो नहीं, लेकिन इस आयोजनकर्ताओं के ऊपर, 6 सेवादारों के ऊपर, मुख्य सेवादार के ऊपर, सबके ऊपर आनंद फानंद में FIR किया जाता है। जांच पड़ताल शुरू की जाती है। लेकिन दोस्तों आप यकीन मानिए कि इस जिले में एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं होती है। सिर्फ 2 एम्बुलेंस होती हैं, 21 लाशें होती हैं और वो लाशें एक जगह से दूसरी जगह, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल लोग लेकर घूमते हैं और बसों में रख कर भी कुछ मरीजों को ले जाया जाता है। जितने लोगों को शासन प्रशासन के द्वारा बचाया जा सकता है बचाया जाता है, लेकिन ये संख्या जब गिना जाता है तो सत्संग का पंडाल शमशान में बदल जाता है और तकरीबन 121 लोगों की मौत मौके पर हुई हो जाती है। अभी इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार इस मामले की जांच करा रही है और जांच के बाद इसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। खैर ये तो भविष्य की बात है, लेकिन बाबा आज खुद टीवी पर आते हैं, पूरी बात को बताते हैं और मरे हुए लोगों के परिवार वालों के साथ इस संवेदनाओं को व्यक्त करते हैं। उनके संवेदना व्यक्त करने से या फिर किसी को दिलासा देने से जिसके घर का कोई मर गया होगा वो वापस तो नहीं आएगा, लेकिन आज 4-5 दिन बाद बाबा जब बाहर निकले तो कुछ इसी तरीके से उनकी बात थी और इस पर कार्रवाई जारी है। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, लेकिन आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, किसी के चरण रज लगाने से अगर कोई बेहद आगे बढ़ जाता तो आज अनिल धीरू भाई अंबानी भी उसी सत्संग में होते और वो चरण रज उठाते। तो थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करिए और अपने मेहनत पर विश्वास रखिए, जीवन में आगे बढ़िए, तरीके के मामलों में जाने से बचिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी सत्संग में मत जाइए, लेकिन थोड़ा विश्वास भी वहीं तक रखिए, क्योंकि कर्म पर विश्वास ज़्यादा रखिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। मेरे ये कहानी सुनाने का मतलब किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को दुख देना नहीं और ना ही किसी को ये मना करना कि किसी सत्संग में मत जाइए, किसी की बात ना मानिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन थोड़ा अपने दिमाग को भी इस्तेमाल करिए और अपने कर्म पर विश्वास कीजिए। तो दोस्तों अगर ये पूरी कहानी आपको अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।